17 साल तक जो नहीं सोए तो बच कैसे गए? क्या जवाब है? जी बच गए तो कुदरत की बात है। मेडिकल साइंस बताता है कि 7 दिन नहीं सोने से उनकी मृत्यु मृत्यु हो जाती है। अब हमको करना क्या है, अब क्या कर सकते हैं, इसी पर बहुत सोचे और 2000 आते आते हमारी नींद वो चली गई। एक रास्ता चुने कि बापू मार्केट, सदर हॉस्पिटल अररिया के सामने में बापू मार्केट है, वहाँ पर जाके भर रात बैठे रहते थे, वही पान खाते रहते थे। कोई मिल गया तो 25-50 रुपया हो गया, 100-50 हो गया। तो यही नौजवानों को कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का, दुनिया है, लोग आएंगे जाएंगे, हम कभी चले जाएंगे, हमारे ये आएंगे, तो किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इम्प्रेशन नहीं लेना है, उसको दिमाग में नहीं रखना है कुछ। लेकिन बेचैनी जो होता है, रेस्टलेस जो होता है, वो रेस्टलेस होता है। आप इंटरव्यू सबसे पहले आपको शॉक्ड करने वाला होगा, शायद आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा। मैंने पहली बार ऐसा शख्स को सुना है जो 17 साल तक बिना नींद के रह चुके हैं, जगे रहे हैं, एक पल तक वो सोए नहीं हैं। आखिर इस नहीं सोने की वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको हर्ट किया हो या तकलीफ दी हो या उनको सदमा पहुंचा हो, ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से वो सोए नहीं हैं? उनसे मैं बात करूंगी और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में तनाव को इस कदर हावी ना होने दें कि आपकी नींद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। इसलिए आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सबक बनकर सामने आने वाला शख्स जो है 17 साल तक सोए तक नहीं है। इमदादुल साहब इनका नाम है, इमदादुल हक पूरा नाम है सर, इमदादुल हक इनका नाम है। और अब इनसे मैं जानूंगी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि सर आप 17 साल तक जो नहीं सोए तो बच कैसे गए? क्या जवाब है? जी बच गए तो कुदरत की बात है। तो जैसे शौक में भी बहुत बड़ा नहीं, एक पिताजी का इंतकाल हो गया था, तो तब से हम ज़्यादा सोचने लगे। और फिर नींद कैसे उड़ गई तो हमें खबर नहीं, तो अब जिंदा भी कैसे रही है तो कुदरत को ही मालूम है, हम तो क्या बता सकते हैं। न्यूज़ विन के व्यूअर्स ज़रूर आपको सुनेंगे कि 17 साल आप क्यों नहीं सोए, बिना सोए आप रह कैसे गए और नहीं सोने की वजह क्या थी और नींद खत्म क्यों हो गई आपकी? वो तो ज़्यादातर सोचने लगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। जो पिताजी का इंतकाल हुआ, उनकी देहांत हो गई, तो उस पर हम ज़्यादा जो है दिमाग पर ये दौड़ाने लगे, करे क्या। तो धीरे धीरे नींद निकल गई। नींद निकलने के बाद हम पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ और कुदरत का समझिए कि बहुत बड़ा देन है जो वो हमको ज़िंदा रखे। ऐसे मेडिकल साइंस बताता है कि 7 दिन नहीं सोने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आप मुझे वो पूरी कहानी बताएं, शुरुआत कैसे हुई, नींद खत्म कैसे हुई, पूरी कहानी तफसीली में। कभी ऐसी घटना घटित हुई निजी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? नहीं, इस तरह का कोई बड़ी घटना तो नहीं घटी। अब एक उम्र पर ही गए, अब्बा का जो जाना था वो उम्र पर ही गए, 77 साल के इसमें जो है, तो ऑन डिपेंड हम लोग उन्हीं पर थे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको तकलीफ़ हुई कि भाई अब हम लोग करें क्या। फिर मेरे पीछे 4 भाई थे, तो उन लोग के लिए भी हम ही को करना था। जब तक वो बड़े हुए तब तक तो हम ही किए, ऐसे बगैर नींद का, ऐसे भाग दौड़ करके तो हम ही पूरा किया। अब तो वो लोग बड़े हो गए हैं तो दिक्कत नहीं। जब आप सोते नहीं थे तो आप क्या करते थे? बाहर घूमने के लिए चले जाते थे, क्या करते थे? बैठे रहते थे, 5-7 पान लेते थे और वही भर रात चिबाते रहते थे और बाहर जाके क्या करते थे। और नहीं तो फिर एक रास्ता चुने कि बापू मार्केट, सदर हॉस्पिटल अररिया के सामने में बापू मार्केट है, वहाँ पर जाके भर रात बैठे रहते थे, वही पान खाते रहते थे। कोई मिल गया तो 25-50 रुपया हो गया, 100-50 हो गया। तो यही मेरा ये था और कुछ। अच्छा, जब नींद खराब नहीं हुई थी उससे पहले काम क्या करते थे आप? उससे पहले भी तो हम कंपाउंडर थे। कंपाउंड्री आपने कितने साल की है? 41 साल ये हुआ गया, करीब 82 से हम कंपाउंडर, 1982 से कंप्लीट कंपाउंडर। तो उस टाइम में एहसास नहीं था और सोचते भी नहीं थे, और अब्बा का जो है कोऑपरेट भी अच्छा था, तो उनके जाने के बाद काफ़ी तकलीफ़ हुई। और उस पर हम 40 साल से कंपाउंडर थे, आपके फादर की जो डेथ हुई उससे पहले आपकी नौकरी चली गई, कुछ ऐसा हुआ? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, नौकरी तो थी ही नहीं। एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ थे तो वो तो नौकरी नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, कुछ पैसा मिल रहा। तो कंटिन्यू 40 साल सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास रहे या फिर और भी चेंज किया आपने? नहीं, कंटिन्यू डॉक्टर के पास नहीं रहे, नहीं कंटिन्यू ही रहे। जब उनका भी देहांत हो गया डॉक्टर का, अच्छा। तब तो हम रोड पर आ गए। अब कोई डॉक्टर सीनियर समझ के रखता नहीं। अब फिर हमारा सोने जागने का तरीका गलत, इसलिए कोई के रखेगा रात में, कौन डॉक्टर। जब आप वर्किंग थे, आप कंपाउंडर थे, तो क्या नाइट ड्यूटी ज़्यादा देते थे आप? जी जी, कितने साल तक दिया आपने नाइट ड्यूटी? नाइट ड्यूटी करीब करीब समझिए कि 2000 से हम कंटिन्यू नाइट ड्यूटी, जिस टाइम जो कॉल किया हम वहाँ पहुँच जाते थे। चाहे सर्दी का मौसम हो, बरसात का हो, जैसा भी हो, हम वहाँ पहुँच जाते थे। तो मेहनत जी तोड़ किया, मेहनत बहुत किया कि पीछे जो है हमारा भाई लोग ये हो जाए। अच्छा, जब नौकरी आपकी ख़त्म हो गई उसके बाद आपने काम शुरू किया, किसी और जगह ज्वाइन किया या छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं काम ज्वाइन नहीं किया, वही रोड पर ही रहे। जो जो दो पैसा मिला यहाँ के जनता से। अब तो डॉक्टर, अब तो कंपाउंडर भी यहाँ के लोग नहीं बोलते, हमको डॉक्टर बोलते हैं। तो ये सीनियर हो गए, 40 साल तो बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। एक कंपाउंडर को पूरा शहर डॉक्टर बोलता है, तो उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे जनता का, अररिया के वासियों का। तो और इसके सिलसिले में क्या ज़्यादा बोल सकते हैं। ज़्यादा आप बताएंगे, इससे हमारे व्यूअर को पता चलेगा कि क्या गलती हो गई आपसे, क्या सदमा हुआ, क्या वजह हो सकती है। नौजवानों को कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का, दुनिया है, लोग आएंगे जाएंगे, हम कभी चले जाएंगे, हमारे ये आएंगे, तो किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इम्प्रेशन नहीं लेना है, उसको दिमाग में नहीं रखना है। कुछ ही दिन में उसको निकाल देना है, तब वो सुकून से जी सकेंगे, नींद में जी सकेंगे, जी भर नींद लेंगे, फिर दुनियादारी का काम कर सकेंगे, दिन में रात में जो भी हो। तो उन नौजवानों को सचेत करना चाहते हैं कि किसी चीज़ का ये नहीं लेना है कि भाई वो हमारे चले गए तो चले ही जाते हैं, दुनिया का रीत है, जो आए उसको जाना पड़ेगा। आजकल युवा पीढ़ी में एक चीज़ है डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये तमाम चीज़ें होने लगी हैं। उससे जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स आपके अंदर भी देखी जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए? जैसा आपने कहा कि युवा पीढ़ी को चाहिए कि तनाव से दूर रहें, ज़िंदगी में जो होना होने दीजिए। जी, युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं कि तनाव लेना ही नहीं है, डिप्रेशन को आने नहीं देना। ज़िंदगी खुशी का चीज़ है, खुशी से गुजारो, जो खाओ, जो कमाओ, आगे पीछे देखना ही नहीं, खुश रहो। अच्छा सर, ये 2017 से अब तक की स्टोरी आप मुझे एक एक लाइन करके समझाएं और बताएं कि कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हुई, जब आपको नींद नहीं आती थी, वो तमाम चीज़ें जो आपको लगता है कि बताना चाहिए, जो याद है। जी, इसमें उतार चढ़ाव की कोई बात नहीं है, हम तो उसमें कुछ सोचा ही नहीं कि हम सोचे कि ये कुदरत का ये है। अब जो हमारे साथ हो रहा है, नींद नहीं आती है तो उसको हम खरीद के थोड़े लाएंगे। तो हम कोई किसी तरह का गोली तोली भी नहीं खाते थे। 2017 से जो डॉक्टर को दिखाए तब जो है नींद की गोली देने लगे, वो भी रात में नींद नहीं आने लगी, 1 घंटा 2 घंटा जो दिन में ही नींद आती थी। तो अब उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया कि क्यों इस तरह का हुआ, टेंशन तो था ही। तो बाल बच्चों का आपने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ करवाया अपना? ये हम सिलीगुड़ी में कराए थे, बहुत नहीं, 17 के बाद फर्स्ट टाइम में जो है हम यहाँ गए नीरो में गए तो 1 साल तक वहाँ का ट्रीटमेंट लिए, लेकिन नींद नहीं आई। रात में तो नींद आई ही नहीं, और दिन में 1 घंटा 2 घंटा नींद आ जाती थी उसी गोली से। फिर जो है हम और ज़्यादा टेंशन में रहने लगे। कुछ डॉक्टर को, लोकल डॉक्टर को दिखाए, जैसे सुदर्शन झा हुआ, आबिद साहब हैं, और उसके बाद चंडीगढ़ भी चले गए। कुछ लोग बोला कि हम आपको ले चलते हैं, हम बोले भाई हमारे पास पैसा नहीं उतना जुट पाएगा, हम जाएंगे चंडीगढ़ भी गए तो वहाँ के डॉक्टर देखे, एक सरदार जी थे, उनका नाम भूल गए, तो वो बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा, 3 महीना में ठीक हो जाएगा। तो उनका दवाई लिए, फिर दोबारा हम चंडीगढ़ नहीं जा सके। तो
अभी अगर देखा जाए फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है आपका, ये कहा जा सकता है। बहुत वीक है, बहुत दयनीय स्थिति उसको कहा जाए। हाँ, इस वजह से आप अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं सही तरीके से। ये हमारा जो खास है, जो दयनीय स्थिति, जो पैसे का अर्निंग नहीं होता है, आप पेट भात से बचता नहीं है, पर पीछे परिवार है, तो हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। तो क्या अगर आपको मदद की जाए तो आप ट्रीटमेंट के लिए आप दिल्ली या जहाँ भी हो सकता है जा सकते हैं? जी 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 जी, अगर कुछ कोऑपरेट होगा तो जा ही सकते हैं। जी, अच्छा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता की बात की जाए या आपके सांसद भी अररिया में ही रहते हैं, आवास उनका अररिया में है, आपके विधायक हैं, इन लोगों से कभी मदद की गुहार की आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं किया। अगर इन लोगों से मदद की जाए कि नहीं हक साहब को चाहिए, वो तो एक्सेप्ट करेंगे ही, लेकिन कभी नहीं गए, इसलिए कि खुद को खराब लगता था, खुद को खराब लगता था। किसी से मांगने जाए कि हमारा मदद कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो ऐसा अंदर से एक्सेप्ट नहीं होता था। इसलिए हम कभी अभी अभी आपका दिन कैसा चल रहा है, किस तरह से आप रह रहे हैं? अभी सो रहे हैं या फिर अभी भी नहीं सो रहे हैं आप? अभी भी नहीं सो रहे। अभी भी जैसे घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा दिन में ही नींद आती है, रात भर तो बैठे रहना पड़ता है। वही 2-4 गो पान ले लेते हैं, बैठ के खाते हैं। जब लेट जाते हैं तो दर्द होने लगता है, पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, तो फिर बैठ जाते हैं। हाँ, इसलिए बैठना ही ज़्यादा, थोड़ा देर लेटे, दर्द शुरू हुआ, उसके बाद फिर बैठ गए। इसी तरह जगती हुई जिंदगी आप काट रहे हैं। जी जी, समझिए ज़िंदगी तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, या तो ठीक कर दो या तो उठा के ले जाओ। तकलीफ होती होगी, नींद नहीं आती होगी तो बेचैनी होती होगी, घबराहट होती होगी, कमजोरी लगती होगी, ये सब होता है? तो नहीं होती है, लेकिन बेचैनी जो होता है, रेस्टलेस जो होता है, वो रेस्टलेस होता है। आप ये करवट, वो करवट, ये कर रहे हैं, फिर उठ के बैठ गए, कभी ये करवट लिया, कभी वो करवट लिया, फिर ये हो गए, फिर उठ के बैठ गए, तो रेस्टलेस होता है। बेचैनी, घबराहट नहीं होती है, जो घबराहट होना चाहिए वो घबराहट नहीं होती है। थोड़ा सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा, फिर उस पर बैठ के हम सोचते हैं कि फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। कोई अभी भी आप टेंशन में ही रहते हैं? टेंशन में ही। अभी देखिए जो मिला था बच्चा, जो अभी कुर्सी लाया, वो DMLT किया। DMLT किया, अब एक पैथोलॉजी करने के लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। वो पान चाय की दुकान में है जो 25-50 हज़ार रुपये हम कर लें, तो वो अभी 10,000 रुपये में जो है यूनिवर्सल में काम करता है। बाकी का बच्चा तो एक पैथोलॉजी ओपन नहीं कर पाए वो? नहीं, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी उन्होंने? वो पाड़ा मगध मेडिकल कॉलेज, कटिहार। वहाँ से किया, हम उसका कोई कोऑपरेट नहीं कर सके। वो तो अपने मेहनत किया, अपने कमाया, अपने ये किया। उसका कहिएगा कि हम बहुत मेहनत करके उसको पहुँचाया, तो ऐसा नहीं। वो अपने शुरू से काम किया पैथोलॉजी में, और वही से जो अर्निंग हुआ वो अपना पढ़ा लिखा ये किया। बाकी किसी बच्चे को तो देख नहीं सके। एक छोटा बच्चा है, उसको भी कोशिश किए तो वो भी बेकार नहीं पढ़ सका। इंटर करके जो है अभी कहीं पर सिर्फ 3,000 रुपये में नौकरी करता है, 3,000 सैलरी में। तो हमको गिरा हुआ देखा, तब जब देखा कि बीमार हो गया, तब वो चला गया। 3,000 का सैलरी तो आज कुछ होता नहीं है, फिर भी बच्चा का जो सोच है, तो आज भी हम टेंशन में ही है। कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है, आगे क्या पीछे क्या। तो ये सोचने का। जॉब में कितने बेटे ऐसे हैं जो जॉब में हैं और आप सेटिस्फाई हैं उनके जॉब से? जी नहीं, कोई बच्चे नहीं है, कोई बच्चे नहीं इस तरह का नहीं है जो जॉब में है और हम उनसे सेटिस्फाइड हैं, तो या कुछ अर्निंग करके हमको मिलता है, इस तरह का भी नहीं है। जो कुछ करना है, अब जो 5-6 परिवार का है, उसके लिए सबको हम ही को करना पड़ता है। अब अभी इस कंडीशन में आप कैसे करते हैं, कैसे घर परिवार चला रहे हैं आप? जैसे अब तो किसी डॉक्टर के यहाँ है नहीं, किसी को ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी अब 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जो है आए थे, तो हम एक मरीज को ही देखने गए थे। तो वो बेचारा 150 रुपया दिया, फिर बीच में होगा कोई 100 रुपया देगा, कोई 50 रुपया देगा। इसी तरह का मेरा ज़िंदगी जो है। अब कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी 200-500 रुपया हो गया, कभी 200-400 नहीं हुआ। आपकी डिग्री क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की थी आपने? मैट्रिक तक किया, ज़्यादा नहीं पढ़े। अच्छा, मैट्रिक कितने साल पहले, मतलब किस साल आपने किया था? वो मैट्रिक करने के बाद जो है हम एक कंपाउंडर बन गए। तो आपकी उम्र अभी क्या होगी?
अभी करीब करीब 63 साल हो गया। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? पेंशन में देता था, अब बीच में क्या हुआ पता नहीं। पेंशन नहीं मिलती है? नहीं पेंशन, हाँ नहीं, वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए आपको। वृद्धा पेंशन तो मिलनी चाहिए, जो उम्र हो गया तो उस हिसाब से मिलना चाहिए, तो मिलता भी था बीच में, तो फिर क्या हुआ नहीं हुआ तो फिर हम उस पर गौर नहीं किए, देखे। कितने महीने से नहीं मिल रहा आपको? करीब करीब दो साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल से ज़्यादा से नहीं मिलता है। आप टाउन में रहने के बावजूद भी आपको पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही, तो इस पर कंप्लेन करना चाहिए था आपको। किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं किया, और हमको टाइम भी नहीं है। अब टाइम रहेगा तब न मान किसी के यहाँ भाग। अभी तो आप कर सकते हैं जाकर कंप्लेन, क्यों नहीं किया? अब ये वार्ड कमिश्नर जो नया आए हैं तो उनसे बोले हैं, तो बोला देखेंगे। तो इनका नाम राजू राम है, तो इनसे बोले हैं तो बोले देखेंगे, तो देखेंगे क्या दिक्कत है। तो और कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहेंगे न्यूज़ विन पर? जी, कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे न्यूज़ विन पर उनके दर्शकों के लिए? तो दर्शकों के लिए क्या बोले कि दर्शकों के लिए ये जीवन है, इसमें खुश रहना है, और हमारे परिवार में या दुनिया के किसी भी इंसान जो आया दुनिया में उसको जाना है, और हमारे साथ किसी तरह का ट्रेजेडी हो सकता है, तो उसको झेलने का एक हिम्मत रखें, हौसला रखें, तभी आप समझिए दुनिया को जीते, नहीं तो बिल्कुल हार गए, बिल्कुल हार गए। चलिए, न्यूज़ विन पर आपने इमदादुल हक साहब का इंटरव्यू मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देखें कि 17 साल से जो इंसान सोया नहीं है वो जिंदा है। ये बहुत कुदरत का खेल है या करिश्मा का है। लेकिन मैं न्यूज़ विन के ज़रिए अपने सांसद, अररिया के सांसद, अररिया के विधायक, इन दोनों लोगों से मैं अपील करूंगी कि जितनी कोशिश हो सके ज़रूर इनकी मदद की जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से इमदादुल हक साहब वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मैं पुरजोर कोशिश करूंगी और बार बार मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि ज़रूर इनकी मदद करें ताकि इनका घर का परिवार सारी चीज़ें चल सके।